ओके, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.6, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and -8। तो पहले जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था और हार्मोनिक मीन भी एक बकायदा पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकलता है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन भी एक फॉर्मूला है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन +- √AB। और क्वेश्चन में ए बी मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, +16 और 4 आ जाएगा, +-4। तो +-4 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दी -2 and -8। सेकेंड पार्ट देखते हो तो ये भी यही है। 3 और 1/3 दिया हुआ है। अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 का रूट +-1 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से मजीद क्वेश्चंस भी हैं इसी के अंदर, तो वो भी इसी सेंस के ही हैं। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ बन रही है वो ज्योमेट्रिक मीन। अब ये छोटा सा सवाल है, ये तो इम्तिहान में सवाल बनकर नहीं आता, ये एमसीक्यूज में आता है। यहाँ पर आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 18। अब हमें दो ज्योमेट्रिक मीन्स हमें निकालने हैं। अच्छा देखो, जैसे एपी के लिए बात पढ़ाई थी, एक मिनट। जैसे एपी की बात पढ़ाई थी ना कि भाई ए होता है A+D। ठीक है भाई, वैसे ही ज्योमेट्रिक की भी सीक्वेंस होती है ए। तो ज्योमेट्रिक की भी सीक्वेंस होती है ए, A+R, A+R²। ठीक है, ये सब चीज ज्योमेट्रिक की भी सीक्वेंस में शामिल है। तो क्या है भाई, A, AR², AR, AR², AR³ ये इस तरीके से आगे लिखा होता है। ठीक है। तो अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई हमने लिखा A⁴ क्योंकि देखो, ज्योमेट्रिक 1 और ज्योमेट्रिक 2 निकालनी है, टोटल टर्म 4 हो गई, 1 2 3 4, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 कहलाएगी और लास्ट टर्म जो है वो 81 कहलाएगी, यानी ये 4। और एन क्या है, मतलब एन भी 4 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A⁴, ए की जगह 3 आ जाएगा, आर की जगह पर 4 - 1। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर 81 से डिवाइड होगा, ये बन जाएगा आपका 27। और 27 का जब क्यूब लगाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, R = 3। ये आपके पास है आर की वैल्यू। अब G1 निकालना है हमें, G2 निकालना है। तो मैंने एक बात बताई अभी आपको कि भाई, मैंने क्या बात बोली आपको, कि अगर आप G1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो G1 बेसिकली क्या कहलाएगा, AR1। ठीक है, और G2 जो है वो कहलाएगा AR2। सही, तो हमने AR1 निकाला, 3 3 9, और G2 निकाला AR² से G1R। या आप G1R भी रख सकते हो इस जगह पर, वरना AR² भी रख, दोनों एक ही चीज है। ये G1 का जो आंसर आया है उसको R से मल्टीप्लाई कर दो, वरना AR² कर दो, 27 आएगा। हैंस टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 81। तो ये सवाल भी आपके पास इम्तिहान में आ सकता है। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद है थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 1/2। अब उसी तरीके से थ्री ज्योमेट्रिक मीन है, तो उसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई, 5। 1 2 3 4 5। ए की वैल्यू 2 है, पांचवी टर्म जो है 1/2 है, एन की वैल्यू 5 है। इसको हम पुट करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। अब जो आर की वैल्यू निकलेगी ना, अब यहाँ देखो बेटा, पुट किया A5 2R5 - 1। A5 जो है 1/2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम रूट लगाते हैं तो बेटा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, और अगर इंडेक्स में 4 है तो हमें 4 वाला रेडिकल लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लगाया बोथ साइड पर, ये 1/4 बन गया। ये तो स्क्वायर, ये 4 से तो रूट कट गया, लेकिन यहाँ 1/4 बन गया।
टू का स्क्वायर होता है। और आप अगर स्क्वायर से टू फोर काटोगे तो अंदर टू बचेगा जिस पे रूट लग जाएगा। और फिर हम रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर जी आर स्क्वायर, जी आर क्यूब, जी आर वन, ये वैल्यू निकालने का तरीका बताया है। तो पहली वैल्यू अंडर रूट टू आई, दूसरी वैल्यू वन आई, तीसरी वैल्यू जो है वो निकाली है अंडर रूट टू अपॉन टू। तो ये ए आर कैसे निकाला भाई इन्होंने? टू आर, आर की वैल्यू ये रही बेटा। ठीक है, टू टू ज़ा फोर हुआ, और उसमें से स्क्वायर से रूट काट दिया, और टू अंडर रूट टू को सॉल्व कर लिया, अंडर रूट टू आ गया। सेकेंड वैल्यू टू का स्क्वायर है तो ये पहले कैंसिल होगा, फिर टू से टू भी कैंसिल होगा, आंसर वन आया। इस तरह यहाँ हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो ये इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 18 था। और दूसरा सवाल कौन सा था? ये दोनों सवाल के अंदर आपने देख लिया। अच्छा भाई, तो इसके चौथा पार्ट भी यही है, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स। देखो इस तरीके से निकले हुए 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, और उसके बाद 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, वो भी इसी तरीके से निकले हुए हैं। तो अब तरीका ज्योमेट्रिक मीन्स का एक जैसा ही है। ये देखो 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 29 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 21। अर्थमेटिक मीन दो नंबरों का 29 है, और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों का 21 है। फाइंड द नंबर्स। तो a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, या फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का, वो 29 है, तो हमने यहाँ 29 लिख दिया अर्थमेटिक मीन के a की जगह पर। अब टू डिवाइड हो रहा है हमारे, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 229 हो गया। और b को यहाँ ले आए, a की वैल्यू बना दी। अब ज्योमेट्रिक पर आ गए। ज्योमेट्रिक प्लस माइनस अंडर रूट ए बी है, तो ज्योमेट्रिक 21 के बराबर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, ए बी की वैल्यू 441 आया। बी की जगह या ए की जगह वापस वैल्यू क्या डाल दी? 58 माइनस बी, जो कि अभी हमने लिखी थी कि भाई ए जो है वो किसके बराबर है? 58 माइनस बी के। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने निकाल लिया भाई। 441 माइनस, अब ये बी का क्वाड्रेटिक बन गया, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडल टर्म ब्रेक से निकालेंगे। दो बी आ गए, जब दो बी आ गए तो उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। दो ए फाइंड आउट हो गए। इन्होंने दो नंबर्स निकालने को बोले थे, और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक, इस तरह की चीज पूछी जा सकती है। अच्छा, ठीक है भाई, इसी तरीके से ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एन की वैल्यू 5/2 आई है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक में भी देखा है, हार्मोनिक में भी होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, सही है। लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप बोलेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये एक लग रहा है। बाकी बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, छठा एक सवाल है, बस ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए बस। अच्छा, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड बाय देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय टू। एक्सीड का मतलब होता है प्लस करना। एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। तो गिवन दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर बाय ज्योमेट्रिक मीन बाय टू। तो अर्थमेटिक मीन बराबर हो गया ज्योमेट्रिक मीन प्लस टू के। एंड देन द टू नंबर्स आर ए बी एंड देयर सम इज 20। ए बी का सम किसके बराबर है? 20 के। इसमें से ए को सेपरेट कर लिया आपने। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस टू। ज्योमेट्रिक मीन की जगह अंडर रूट ए बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू अभी 20 सवाल ने बता दी थी, प्लस का टू यहाँ भेज दिया, ये 8 बन गया, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ऊपर हमने ए को सेपरेट किया था, 20 माइनस बी, तो बस हम स्क्वायरिंग करने के बाद ए की जगह पर 20 माइनस बी आएगा। बी के क्वाड्रेटिक से दो बी निकल जाएंगे, उन दोनों बी को 1 में पुट कर देंगे, ए निकल आएंगे। बस ये बात आपको बतानी थी। ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज है 6.6, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा भाई, अब एक्सरसाइज 4.7 है। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जिस तरह अर्थमेटिक सीरीज होती है जिनका डिफरेंस कॉमन होता है, उसी तरह ज्योमेट्रिक भी सीरीज होती है। और जैसे एस एन का फॉर्मूला वहाँ होता है, वैसे एस एन का फॉर्मूला यहाँ भी होता है। वहाँ एस एन का फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है एस एन का वहाँ पर। तो यहाँ एस एन का फॉर्मूला ये वाला है भाई आपके पास।
तो एस एन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली ये फॉर्मूला है आपके पास, जिसमें आर जो होगा वो लेस देन वन होगा। दो फॉर्मूले होते हैं इसके। अगर आर ग्रेटर देन वन होगा तो इसी फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएगी कि ए आर एन माइनस वन और आर माइनस वन, आर पहले आ जाएगा। और जब आर वन से छोटा होगा तो आर एन बाद में आएगा। ये फॉर्मूले में हमें देखना पड़ता है कि भाई रेशो रेशो हमारा बड़ा है या रेशो हमारा छोटा है। तो जैसे अगर हम देखें भाई, फर्स्ट टर्म इसकी क्या है भाई, वन है। कॉमन रेशियो क्या होगा भाई, वन अपॉन टू को डिवाइडेड बाय वन करूंगा तो वन अपॉन टू ही आएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास फाइव अपॉन वन अपॉन फाइव अपॉन ट्वेल्व है। एन इज इक्वल्स टू हमें मालूम करना है, एस एन इज इक्वल, अब नॉर्मली होता क्या है, एस एन फाइंड करना होता है। लेकिन अगर एन भी क्वेश्चन में नहीं पता होता ना, तो फिर हम ज्योमेट्रिक के फॉर्मूले से एन निकालते हैं। देखो, ज्योमेट्रिक के फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल्स टू आर एन माइनस वन, इसके जरिए पहले हम एन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए एन मतलब लास्ट टर्म वन अपॉन फाइव वन टू, रेशियो वन अपॉन टू है एन माइनस वन। अगर मैं फाइव वन टू का एलसीएम लूंगा, टू की पावर नाइन आएगी। देखो, बेसिस अगर इक्वल होती है ना तो पावर बराबर आ जाती है। तो एन बराबर आ गया एन माइनस वन के, माइनस वन वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वन। नाइन प्लस वन कितने हो गए, टेन। ये एन की वैल्यू आ गई। जब एन निकल कर आ गया तो बेटा आपने उसके बाद यहाँ पर पुट कर दिया एस टेन। हमें निकालना था, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आई भाई, वन। सही है, वन माइनस वन अपॉइंट टू की पावर टेन, वन माइनस वन अपॉइंट टू। इसको सॉल्व करेंगे, वन अपॉइंट टू की पावर टेन का मतलब 1024 है। एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1024 में से वन निकला 1023, डिवाइड बाय 1024 डिवाइडेड बाय वन अपॉइंट टू। इस चीज को ऐसे लिख दिया इन्होंने। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट किया, टू ऊपर चला गया और ये कैंसिल होकर ये आंसर आ रहा है आपके सम ऑफ टेन टर्म्स का, जीपी के लिहाज से। तो ये एलसीएम लिया 1023 अपॉन 1024, इसको डिवाइड की शक्ल में ऐसे लिख दिया। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1023 डिवाइड बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय टू, और टू को 1024 से काट दिया। ये आपके पास जीपी की वैल्यू आ गई। तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर वन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दो किस्म की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती हैं, सीरीज होती हैं, कि जिसमें आपके पास अगर आर लेस देन वन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, अभी सवाल में एन नहीं पता था, इसलिए पहले ए एन के फॉर्मूले से, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से एन निकाला, फिर एस एन निकाला। ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास। उसके बाद है, उसके बाद यही क्वेश्चन इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो रेशियो आपके पास क्या है, वो ग्रेटर देन वन है। देखो, टू आ रहा है तो फॉर्मूला देखो कौन सा लगा है, आर एन माइनस वन। उसी तरीके से पहले एन निकाला, एन निकालने के बाद फिर उसके बाद एस एट निकाल लिया। तो ये भी वही चीज है, बस फॉर्मूले में चेंजेस हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, हाँ ये भी इसी के अंदर आती है सीरीज वाली बात। तो इसको जरा सीख लो, 0.9 प्लस 0.99, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नीचे सवाल आता है वल्गर फ्रैक्शन का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि अभी तकरीबन हर कॉलेज ने, अच्छे कॉलेजेस ने पेपर में सवाल बनाकर दिया हुआ है। तो उसका मतलब है कि वो पूछा जा सकता है। 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 टू द एन टर्म्स, अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा ना, रेशो कॉमन नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इनको सॉल्व करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए जब मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगा एक दफ़ा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, दो दफ़ा शिफ्ट करूंगा तो दो जीरो आ जाएंगे, तीन दफ़ा शिफ्ट करूंगा तीन जीरो आ जाएंगे। तो ये कैसे लिखा हुआ है, 9/10, 99/10, 999/10। अब देखो इसमें क्या है, आपने इस 9/10 को ब्रेक कर दिया 1 - 1/10, क्योंकि अगर हम 10 का एलसीएम लें, 10 - 1 बनता है 9/10, तो 1 - 1/10। इसी तरह 1 - 1/100, इसी तरह 1 - 1/1000। ये हर सवाल में इसी तरह ही होगा जहां नाइन नाइन की बात होगी। अब इसमें कॉमन क्या है भाई, अगर आप देखो तो ये जो पहला नंबर वन वन आ रहा है, इससे एक सीरीज बन रही है। और प्लस और माइनस के बाद जो अगली सीरीज बन रही है, माइनस कॉमन ले लूं अगर इन तीनों से, तो अंदर सीरीज बन रही है 1/10, 1/100, 1/1000। तो अगर हम बात करें कि भाई वन प्लस वन क्या है, तो ये एन टर्म्स है। इस जगह आप डायरेक्टली एन लगा दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक नंबर प्लस हो रहा है तो रेशियो भी वन होगा, तो एन टर्म्स तक जाएगा, जो भी नंबर होगा वो एन होगा।
माइनस 1/10, 1/100, 1/1000, ये जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए की वैल्यू 1/10, आर की वैल्यू 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे ये बन जाएगा 1/10। तो एन इज इक्वल्स टू एन था, आर निकला 1/10, ए निकला 1/10। अब हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है। अब देखो, अगर आर, बेटा अगर आर आपका निकला है 1/10, तो इसका मतलब ये आर जो है 1 से छोटा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। अब हमने एन यहाँ शुरू में क्यों लिखा है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। कि समझो एन तो इधर लिखा हुआ था ना, इसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज आई है। तो एन माइनस ए 1 - आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर 1 - आर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, एन शुरू में रहेगा। तो बहुत आसान हो गया इसको लगाना। आप देखो कैसे, ए की वैल्यू 1/10 आई, आर की वैल्यू 1/10 एन है, डिवाइडेड बाय 1 - 1/10। एलसीएम ले लेंगे, इधर 10 × 10, 10 में से बन गया 9/10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही है, ये वाला 10 ए वाले 10 से कट जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ रही है जो एस एन की है। ये सम ऑफ द सीरीज है, यानी 1/9, 1 - 1/10 की पावर एन, और शुरू में एन है। अब इससे क्या मतलब है कि भाई अगर मैं एन की जगह 1 रखूंगा मेरा पहला आंसर आ जाएगा, फिर दूसरा रखूंगा, इस तरह मेरे पास सम ऑफ द एन बन जाएगा। अच्छा भाई, अब यही 6.6 का 6.7 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है ये। अब पार्ट 5 क्या है? 7 + 77। अभी हमने एक सवाल किया 0.9 वाला। अब ये थोड़ा डिफरेंस है, 7 + 77 + 777 टू एन टर्म्स है। अब ये 0 पॉइंट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को कॉमन लेंगे, ये बनेगा 1 + 11 11 1 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि अभी हमने 9 से सॉल्व करना सीखा है ना। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के, और 9 से डिवाइड बाहर कर देंगे। तो 9 से जब मल्टीप्लाई किया, 9 + 99 + 999, तो 9 कैसे बना इन्होंने ब्रेक करके बताया, 10 - 1, 99 100 - 1, 1000 - 1 टू एन टर्म्स। तो दो सीरीज नजर आ रही है, एक माइनस से पहले की और एक माइनस के बाद की। तो माइनस के बाद तो 1 1 1 है, लेकिन माइनस से पहले 10 है, 100 है, 1000 है, और माइनस के बाद क्या है, 1 1 1 है। तो 1 1 का तो टर्म्स कहाँ तक जाता है, एन टर्म्स जाता है। तो यहाँ पर तो आप क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे। लेकिन ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 10 है, आर क्या है भाई, अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करते हैं 10 आता है। अब देखो 10 जो आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 है, आर एस ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और एन की वैल्यू एन है। तो 7/9, 7/9, फर्स्ट टर्म आ गया 10, 10n - 1, 10 - 1 - n। अब देखो 10 में से बन गए, कितने बचेंगे, 9। ये 9 10 के साथ लिख दो ऐसे। ये आ गया एस एन का, एस एन, जिसको आप लिख रहे हो 7/9, 10/9, 10n - 1 - n। इन्होंने कहा था सम ऑफ द टर्म निकालो, तो सम ऑफ द टर्म निकाल लिया। अब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला नंबर आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। मतलब आप समझो सम ऑफ द टर्म का फॉर्मूला एक तरीके से बनकर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसके नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 0.2, 0.22, 0.222, तो ये अभी 0.99 वाले क्वेश्चन जैसा है कि भाई अगर हमें एक पॉइंट को शिफ्ट करना है तो 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा। फिर हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 बचा, 111 बचा। अब क्या काम होगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 9। हम 9 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 9 को डिवाइड भी कर देंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से अभी 9 9 का सवाल पड़ा था। तो सेम क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग में ये बात है कि हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर देन 9 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जब 9 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन वैसी वाली बन जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, समझने वाली जरूरत है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, ये एक एक क्वेश्चन तो आपके पास, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। पेपर में सवाल तो नहीं आया, ये वाला आ सकता है वैसे। सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, इनफाइनाइट हमने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी थी इनफाइनाइट? हमने अर्थमेटिक मीन में नहीं पढ़ी थी, हमने ज्योमेट्रिक में भी नहीं, हमें हार्मोनिक में भी नहीं पढ़नी होती। इसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि देखो पॉइंट्स वाली वैल्यू ना, बाज वक़्त आपके पास जो है इरेशनल नंबर की बात कर लें, तो पॉइंट के बाद नंबर चलता रहता है, रुकता नहीं है।
बात वक्त रैशनल के भी कुछ नंबर्स होते हैं जो चलते रहते हैं, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी हो सकता है। तो इसमें क्या नंबर होता है भाई, इसमें इनफाइनाइट का तरीका ये होता है बेटा कि इसकी पहचान क्या है। हो सकता है लिखा हुआ ना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन इसकी पहचान क्या है, 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब है आगे इन्होंने कुछ और नहीं लिखा कि ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो इट विल बी इनफाइनाइट। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, ए डिवाइडेड बाय 1 - r। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ये इनफाइनाइट का फॉर्मूला है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है जो कि क्या दी हुई है, 1/5। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो 1/25 डिवाइड बाय 1/5, इसको काटोगे आर बना 1/5, और एन की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, ए की जगह आ गया 1/5, इसको डिवाइड के लिए शो किया है 1 - 1/5, एलसीएम लिया 4/5, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो एस इन्फिनिटी क्या बना आपके सामने, वो बना 1/4। तो ये बहुत सिंपल है। इसी तरह आपके पास अगर ये फॉर्मूला आ जाए, मतलब ये वाली चीज आ जाए, तब भी आप निकाल सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज भी वैसे कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि छोटा सा सवाल है, ये इम्तिहान में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन इससे रिलेटेड ये एक सवाल है। ये अच्छा, अब वल्गर फ्रैक्शन है। सही है, तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, अभी मॉडल पेपर में दो मॉडल पेपर आए, बल्कि दोनों मॉडल, एक मॉडल पेपर आया है उसके अंदर वल्गर फ्रैक्शन का सवाल डाला गया है। तो वल्गर फ्रैक्शन अभी मैंने जैसे तुम लोग के सामने बोला, मैंने तुम लोग के सामने बोला कि भाई कोई चीज रिपीट हो रही है होती है 7 7 7 7 7, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर अगर हम इस तरह का डॉट या बार लगा दें तो इसका मतलब है 7 रिपीट हो रही है रैशनल नंबर की। तो यहाँ पर सूरत हाल वही है, 7 7 रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको कैसे लिखा, 0.7, 0.07, 0.007, 0.0007, इस तरह एक सीरीज बन गई। तो ये भी इनफाइनाइट जा रही है भाई, ये रुकेगा थोड़ी। वल्गर फ्रैक्शन में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो रही होती है और ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। तो हमने ए की वैल्यू 0.7 डाली, आर की वैल्यू 0.1 डाली। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय 1 - r है। तो 0.7 डिवाइडेड बाय 1 - 0.1, ये 0.1 को हम 1/10 में तब्दील करेंगे, जो कि एलसीएम लेने के बाद बनेगा 9/10। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 10 ऊपर 9 नीचे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एस 7/9। द गिवन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7/9 वल्गर फ्रैक्शन। ये 0.7 नॉर्मली होता है, अगर हम इसको करने जाए तो 7/10 होता है, लेकिन वल्गर फ्रैक्शन में आप देख रहे हो आगे बाद आंसर क्या आया है, 7/9 आया है। इसी तरीके से इसका नीचे वाला अगर क्वेश्चन देखते हो, तो बेटा नीचे वाला क्वेश्चन भी यही है। अगर आप देखो 1.74 है, तो 1.74 रिपीट हो रहा होता है। तो अगर हम वन को अलग कर दें, 0.74, 0.0074, 0.4074, तो ये बन गई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हम बोलेंगे ए की वैल्यू 0.4 है, और अगर इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो आएगा 1/100। और उसी तरीके से हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 0.74 डिवाइडेड बाय 1 - 1/100। 100 का लिया एलसीएम, 100 1 100, 100 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 99/100। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये 100 ऊपर 99 नीचे, ये 74/99 आ गया। लेकिन अब जरा सुनो मेरी बात, अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, हमने ये वाली बात जरा समझिएगा, ये वाली बात हमने 1+ से ज्योमेट्रिक सीरीज बनाई थी इनफाइनाइट, तो हमने 1 यहां लिखना होगा, 1 + 74/99, यानी एलसीएम लिया जाएगा 99 + 74, 173/99, ये इसका फाइनल आंसर बन गया। तो ये भी सवाल आपके पास आ सकता है, इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। बल्कि ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन बी के अंदर एक पेज के लिए, तो अभी आजकल ना ज़्यादातर कॉलेजेस से ना ये सवाल डाले हुए हैं, मतलब 6.7 के, एक ये वल्गर फ्रैक्शन बहुत डाला हुआ है। सही है, और अभी एक सवाल और है, तकरीबन देली आदम जी डीजे ने ये वाला सवाल बहुत डाला हुआ है, अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ। जी, वल्गर फ्रैक्शन के बाद, वल्गर फ्रैक्शन के सारे सवाल इसी तरीके से हैं, अब आप देख लो। वल्गर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, वर्किंग में आपको सेंड कर दूंगा, सारे वल्गर फ्रैक्शन के क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास ना हर कॉलेज ने डाला हुआ है, आदम जी ने भी डाला हुआ है, डीजे ने भी डाला हुआ है, दिल्ली ने भी, दिल्ली का पता नहीं, लेकिन डीजे ने और आदम जी ने जरूर डाला हुआ है। तो इस सवाल को जरा देख लेते हैं, इस सवाल को समझ लेते हैं, ये आखिरी सवाल होगा। इसके बाद कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योमेट्रिक सीरीज में, चंद ही सवाल बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये आपने इनफाइनाइट पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ लिया,
इसी तरीके से ये एक सवाल है जो आपको सिखाया जाता है सीरीज में। ए की वैल्यू बी अपॉन टू है, बी स्क्वायर अपॉन फोर है, बी क्यूब अपॉन एट है, और इफ जीरो यानी बी जो है वो जीरो से बड़ा और टू से छोटा है, देन प्रूव दैट बी इज इक्वल्स टू टू ए अपॉन वन प्लस ए। ये मेरा आंसर आना चाहिए। गिवन दैट द इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई बी अपॉन टू, बी स्क्वायर अपॉन फोर, बी क्यूब अपॉन एट। तो बेटा हम क्या करते हैं, सम ऑफ दी दैट गिवन जीपी को फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर। तो ए क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म है बी अपॉन टू, रेशो क्या होगा जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो बेटा आपका आंसर आएगा एक बी से एक बी कट जाएगा, टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, आंसर आएगा बी अपॉन टू। उसके बाद हम इसको फॉर्मूले पुट कर देंगे, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, एलसीएम लिया टू माइनस बी अपॉन टू। सही है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, बी अपॉन टू माइनस बी। अब ये एस आ गया। सही है, अच्छा एस तो आ गया। तो अब हमने देयर फोर यहां पर हमने क्या करना होगा, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू बी। क्या मतलब है, इस सीरीज की लेफ्ट साइड देखो क्या लिखी हुई थी, ए। तो बेटा ये जो हमने राइट साइड से एस एन निकाला है, इस जगह हमने क्या लिख दिया भाई, हमने लिख दिया भाई सर यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी टू माइनस बी। तो अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें, टू ए बी और बी, तो बेटा ए बी बी के पास चला जाएगा, बी कॉमन आएगा, वन प्लस ए बचेगा जो कि वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यही चीज प्रूफ करनी थी जो कि हमने निकाल ली। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल जो कॉलेजेस के टीचर्स ने दिया है वो ज्योमेट्रिक के लिहाज से वो ये वाला क्वेश्चन है। और इसके ज्यादा आपके पास जो है कोई और सवाल नहीं बनता जो कि इम्पोर्टेंट हो। वल्गर फ्रैक्शन देख लिया, बाकी क्वेश्चन ऐसा कोई खास नहीं है जो सवाल बनकर आए। तो ये क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वल्गर फ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। यही दो सवाल इंपॉर्टेंट है, वल्गर फ्रैक्शन और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें इनफाइनाइट सीखने के लिए है और ज्योमेट्रिक सीरीज भी सीखने के लिए है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक में और कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पिछले 3 साल से सवाल आया है बारी बारी, कभी प्री इंजीनियरिंग में कभी कंप्यूटर साइंस में, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज से इसी साल नजर आ रहा है कॉलेजेस के पेपर्स में। तो फिर इसको देखना जरूरी होता है। ये पूरा काम जो है यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। सही है बेटा, और आप इसको फिर अच्छी तरह कॉपी करके प्रॉपर वर्कआउट करिएगा। जो क्वेश्चन कराएं वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को कर लें। छोड़ने से बेहतर है कि इंसान जो मैट्रिक में उस पार्ट को एटलीस्ट कर ले जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा। तो अब हमारी अगली जो काम होगा वो होगा ज्योमेट्रिक हार्मोनिक का काम होगा।